हेलो गाइस, हियर इज रिजू और सिंबल ऑफ लव सुनते ही क्या आपके मन में ताजमहल आता है? लेकिन क्या आपको पता है कि ये ताजमहल सिंबल ऑफ लव है ही नहीं। तो ये क्यों, कैसे, कहाँ, कब और कैसे हो गया, ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो हमारे इस कहानी के हीरो हैं सर दोराबजी टाटा। कौन दोराबजी टाटा? उन्होंने जिसने इंडियन हॉकी टीम को सबसे पहले ओलंपिक में जाने के लिए फंड किया और उसी साल इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता। उन्होंने 14 फेब 1898 में वैलेंटाइन डे के दिन अपने ही पत्नी मेहरबाई को गिफ्ट किया। वो गिफ्ट क्या हो सकता है जो इंडिया के टीम को फंड करके ले जा सकता है ओलंपिक तक? वो अपनी वाइफ को क्या एक बहुत बड़ी कार देगा या कुछ और? लेकिन आपको पता, ये जानकर हैरानी होगी कि उसने एक डायमंड गिफ्ट किया और वो डायमंड इधर उधर का नहीं बल्कि ये तो कोहे-नूर का दुगना यानी कि दोगुना पड़ा था, जिसका वेट वजन उसका 245 कैरेट था। प्राइस उसकी 1 लाख पाउंड यानी कि आज के ज़माने का 131 करोड़ रुपए। और इस डायमंड को नाम दिया गया जुबली डायमंड। और ये तमाम डायमंड मशहूर डायमंड में नाम आता है इसका, जैसे कि कोहे-नूर हीरा, जुबली डायमंड, इस जैसे तमाम और मशहूर जो हीरे हैं इतना ज़्यादा मशहूर है। और जिस वक्त इसे बनाया गया था, बनाने वालों ने सोचा था कि इसे शायद सर दोराबजी टाटा जाकर के किसी मलिका को गिफ्ट करेंगे, लेकिन सर दोराबजी टाटा ने इसे तो अपनी ही पत्नी को गिफ्ट करने के लिए बनवाया था। तो जो कोहे-नूर हीरा वहाँ की मलिका और प्रिंसेस के सर में ना रह सका, वो मेहरबाई को सर दोराबजी टाटा ने। कितने अच्छे कपल्स थे, कितना प्यार था और क्या अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन कहते ना कि कुछ ठीक नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ 1924 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और उसमें फाइनेंशियल क्रैश आया। इनकी कंपनी में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ट्रेजरी के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे और लेबर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो छोड़ रहे थे कंपनी को, बार बार उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या देखा कि वो क्या किए होंगे? यहाँ पर हिम्मत दिखाई उनकी पत्नी ने यानी कि मेहरबाई ने, जिन्होंने अपना वो जुबली डायमंड जो कि प्यार की एक निशानी थी उसे उन्होंने गिरवी रख दिया और उसकी टोटल वैल्यू उन्हें मिली 1 करोड़ रुपए। और उस 1 करोड़ रुपए से उन्होंने अपने सारे कंपनी में जो लेबर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उन्होंने सबको रखा और सबको सैलरी दी। और फिर से जिस तरीके से 1924 में वर्ल्ड वॉर 1 के करीब इनके कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉस में थी, फिर से रिकवर हो गया और रिकवर होने के बाद सर दोराबजी टाटा ने वो जुबली डायमंड को भी वापस ले लिया जिसको गिरवी रखा गया था। लेकिन कहा जाता है कि सारी चीज़ें हमेशा ठीक नहीं होती और यही था कि मेहरबाई को 1931 में कैंसर की बीमारी हो और सर दोराबजी टाटा ने बहुत सारे डॉक्टर्स और कैंसर स्पेशलिस्ट को बुला करके दिखाया। आपको क्या लगता है जो अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी ख्याल रखता है, उनके लिए इतना कर सकता है, उसने अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं किया होगा? लेकिन इस कैंसर ने उनका साथ नहीं छोड़ा और मेहरबाई का साथ ही साथ में 1931 में कैंसर की वजह से डेथ हो गई। और उसी के 1 साल के बाद दोराबजी टाटा का भी 1932 में डेथ हो। और यह हैप्पी एंडिंग नहीं थी उनके प्यार की। अब उनके पास जो जेवरात थे, जो जुबली डायमंड था, उसका उन्होंने क्या किया? तो उसको एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बनाया गया जिसको कहा जाता है दोराबजी टाटा ट्रस्ट। और इससे बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोला गया और ये ऐसा हॉस्पिटल जो फ्री में ट्रीटमेंट देता है सारे कैंसर पेशेंट के लिए। जिस कैंसर को मेहरबाई ने नहीं हरा पाया, अपने उन्हीं डायमंड और जेवरात से उन्होंने ऐसा ट्रस्ट खड़ा किया कि जिसकी वजह से कई हज़ार लोग आज भी ईयरली वहाँ पर 64,000 लोग कैंसर पेशेंट वहाँ पर विज़िट करते हैं, जिसमें से 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ट्रीटमेंट का पूरा फ्री में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसी तरीके से ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं बल्कि ये ट्रीटमेंट आपको कोलकाता, वाराणसी, तिरुपति, भुवनेश्वर, प्रयागराज और बेंगलुरु में भी इनके ट्रस्ट के शाखाएं मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में इन्होंने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला करके असम, उड़ीसा, तेलंगाना, नागालैंड जैसे कई जगहों पर इन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिए। मैंने आपसे कहा था कि एंडिंग प्यार का नहीं। जिस कैंसर ने मेहरबाई को हरा दिया
उसी कैंसर को हराने के लिए आज मेहरबाई ने अपना सब कुछ खो करके चली गई और उस मेहरबाई के इस एक नए कदम ने हमारे देश के कई लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है, कई लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान दिया है। वो एक ताजमहल की मैंने बात की थी शुरू में कि ताजमहल सिंबल ऑफ लव इसलिए नहीं है कि जिसके बनाने के बाद उसके हाथ काट दिए जाते हैं ताकि इसके कॉपी ना बन सके, लेकिन सलाम है सर दोराबजी टाटा और मेहरबाई को कि उन्होंने ये कहा कि इसकी कॉपी बनाओ और आप कैंसर को मारो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये असल हीरो और हीरोइन की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।